आज का पहला पाठ प्रेरित चरित से लिया गया है। अध्याय 4, वचन संख्या है 32 से 37 तक। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यूसुफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनाबस अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसकी एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दी। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 3, वचन संख्या है 7 से 15 तक। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने यह कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, आप इज़राइल के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते। मैं आपसे यह कहता हूं, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। प्रारंभिक कलीसिया में विश्वासी एकजुट एवं एक मत थे। सभी एक दूसरे से प्रेम करते एवं एक दूसरे की सहायता करते थे। इसलिए सभी विश्वासी एक हृदय और एक प्राण थे। उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर कलीसिया के लिए समर्पित कर दिया। जो कुछ भी उनके पास था उन्होंने एक दूसरे के साथ उसका साझा किया। सच्चे विश्वासी की एक पहचान है कि वह अपना सब कुछ प्रभु के चरणों पर समर्पित कर देता है। निकोदेमुस को प्रभु की बातों पर पूर्ण समर्पण की जरूरत थी। जो कोई भी प्रभु में विश्वास करेगा वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। निकोदेमुस ने अपना विश्वास प्रभु पर रखा और कहा, आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। क्या हम हमारा जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं? मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, हमारा एक ही गुरु है और वे प्रभु यीशु ही हैं, क्योंकि वही स्वर्ग से उतरे हैं। आइए हम अपना भरोसा प्रभु पर बनाए रखें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।